तो 1 सितंबर यानी आज से मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन पर ब्रेक लग जाएगा। ये उम्मीद इसलिए क्योंकि सरकार ने इस मामले में एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसे सख्ती से लागू करने की बात कही जा रही है। लेकिन क्या ऐसा वाकई संभव हो पाएगा? क्या रेडिएशन का फाइनल टेस्ट कामयाब हो पाएगा? क्या लग पाएगा इस टावर बम पर ब्रेक? आइए आपको दिखाते हैं। क्या रेडिएशन से मुक्ति का दिन आ गया? क्या टावर बम की दहशत से राहत मिलेगी? क्या रेडिएशन का नया नियम प्रभावी होगा? क्या रेडिएशन की होगी नो एंट्री? तारीख 1/9/2012, दिन शनिवार। इस दिन का इंतजार मोबाइल टावर से निकलते रेडिएशन के मारों को बहुत पहले से था। यही वजह है कि इस तारीख के आने के साथ ही लोगों की जिज्ञासा कई गुना बढ़ गई। 1 सितंबर से नया गाइडलाइन जारी हो जाएगा और इसके साथ ये देखने का भी कि टावर का टेंशन कितना कम हुआ। हम मानते हैं कि लगभग 95% जो टावर्स हैं इन नॉर्म्स को सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन हो सकता है कि ऐसी जगह जहां पॉपुलेशन ज्यादा हो, लोग ज्यादा हो, गलियों में या ज्यादा टावर्स लगे हों बिल्डिंग्स में, तो वहां हो सकता है कि कुछ ऑपरेटर्स को करना पड़े। बट मैं समझता हूं कि लगभग 95% तो आज भी कंप्लाई करेंगे। रेडिएशन पर नया नियम। एक बटे 10 तक घटाना होगा रेडिएशन का लेवल। नियमों का पालन न करने पर 5 लाख प्रति टावर का जुर्माना। नए नियमों के मुताबिक मोबाइल कंपनियों के लिए ऐसा करना जरूरी बताया गया है। दूरसंचार मंत्रालय ने इन नियमों को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन क्या ये नियम सख्ती से लागू हो पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्या सरकार लगा पाएगी 5 लाख का जुर्माना? क्या रेडिएशन को कंट्रोल में करने की पूरी तैयारी है? मोबाइल टावर्स पर नए नियमों पर अमल हो सके, इसके लिए प्रति टावर 5 लाख रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जुर्माना लगाने और ये जांचने के लिए कि ये टावर्स नए नियम के मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं, दूरसंचार मंत्रालय के पास ना तो टीम है और ना ही कोई उपकरण जिससे इसकी जांच की जा सके। जब जांच के उपकरण नहीं तो फिर नियमों का दिखावा क्यों? हमारे देश में यूरोप और अमेरिका की तर्ज पर टावरों से निकलने वाले रेडिएशन को कंट्रोल करने के नियम तो बना लिए गए, लेकिन इसकी कोई कारगर तैयारी नहीं दिखती। नियमों के इस लूप होल का अंदाजा कहीं ना कहीं मोबाइल कंपनियों को भी जरूर रहा होगा। यही वजह है कि पहले 2 साल की छूट की मांग कर रहे सेल्युलर ऑपरेटर्स ने भी नियमों को लागू होने पर कोई खास आपत्ति दर्ज नहीं की। तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद टावर बम पर नकेल कसने की नियम कागजी नजर आ रहे हैं, जिसकी पोल बस कुछ ही दिनों बाद खुल जाएगी। संचार मंत्रालय में लोगों की भारी कमी है, इसलिए सरकार के गाइडलाइंस को लागू करने का जिम्मा कंपनियों के ऊपर छोड़ दिया गया है। कहीं ऐसा ना हो हमेशा की तरह सरकार के गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा दी जाए। इस समय दिल्ली से कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ ऋषिकेश कुमार। और पिछले काफी दिनों से मोबाइल टावर्स को रिहायशी इलाकों से हटाने की मांग की जा रही है और यही वजह है कि नया गाइडलाइन जारी होने के बाद लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ चुकी है। लेकिन क्या ऐसा संभव हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। दिल्ली में 5656 टावर, राजधानी में 2656 टावर अवैध। राजधानी दिल्ली पर रेडिएशन के बादल, क्या कम होगी दिल्ली की चिंता? सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कैसे समय रहते 5000 मेगावाट को वो 500 मेगावाट के अंदर तब्दील कर सकती है, जिससे कि रेडिएशन का खतरा दिल्ली वालों पे कम हो सके। ये नजारा है दिल्ली के रोहिणी इलाके का। ये आवाज है राजधानी के उन लोगों का जो मोबाइल टावर के टेंशन से परेशान हैं। ये प्रदर्शन है उन लोगों का जिन्हें टावर ने टेंशन दिया। यह गुस्सा है उन लोगों का जिनकी सुबह टावर के टेंशन के साथ होती है और रात रेडिएशन के साए में गुजरती है। ऐसे में जब किसी ने इनकी अपील नहीं सुनी, किसी ने इनकी फरियाद पर गौर नहीं किया, तो ये निकल आए सड़कों पर टावर्स को हटाने की मांग को लेकर। छोटे छोटे बच्चों के मासूम हाथों में विरोध के ये पोस्टर और बैनर ये बताने के लिए काफी हैं कि टावर बम ने कैसे छोटे छोटे बच्चों को भी दहशत में डाल दिया है। सभी चाहते हैं कि ये टावर यहाँ पे ना लगाया जाए और इसको मंदिर के नाम पे बिजनेस
बिजनेस जो खोला गया है, इस बिजनेस को बंद किया जाए। बहुत ज्यादा बच्चों के लिए उनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो दैट इज व्हाई वी वांट दैट इट मस्ट बी रिमूव्ड अर्ली। हेल्थ के अलावा कुछ नहीं, जब आदमी नहीं है तो बाकी चीजें क्या मीनिंग है? बाकी चीजों का कोई मीनिंग ही नहीं है। जब ह्यूमनाइजेशन ही नहीं है तो फिर बाकी चीजों का क्या मीनिंग है? अच्छा, फिर मोस्ट प्रॉब्लम ये भी है कि आपका देखिए बर्ड्स जो हैं वो मिनिमम होती जा रही हैं और उनका कम होता जा रहा है। क्यों? सिर्फ मोबाइल टावर की वजह से, अदरवाइज तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि आप मॉडर्नाइजेशन कीजिएगा, नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ हेल्थ। राजधानी दिल्ली के कई कॉलोनियों के लोग, कई इलाकों के लोग इसी तरह टावर बम की पीड़ा झेल रहे हैं। हैरान करने वाला आंकड़ा ये कि राजधानी दिल्ली में करीब 100 जगह ऐसे हैं जहां रेडिएशन का लेवल तय मानक से 100 गुना ज्यादा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि दिल्ली को इस खतरे से कैसे मिलेगी राहत। वहां पे अगर आप रेडिएशन लेवल अगर मेजर करें तो वहां पे रेडिएशन लेवल सेफ लिमिट्स के अंदर है। सेफ लिमिट इज क्लासिफाइड एज 600 मिलीवॉट पर स्क्वायर मीटर। तो अगर आप कोई भी लुटियंस दिल्ली में अगर कोई भी आप लोकेलिटी में अगर आप मेजर करेंगे रेडिएशन तो वो 600 मिलीवॉट पर स्क्वायर मीटर से कम होगा। बट अपना जो बहुत कंजेस्टेड एरियाज हैं, कमर्शियल एरियाज हैं, मान लीजिए आपका साउथ एक्सटेंशन हो गया या लाजपत नगर हो गया या कोई भी पीतमपुरा ले लीजिए, वहां पे अगर आप रेडिएशन मेजर करेंगे तो आपका रेडिएशन लेवल हो सकता है 4000 to 5000 मिलीवॉट पर स्क्वायर मीटर। जो मोबाइल टावर या मोबाइल सेट का रेडिएशन जो है, इससे कारण इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया, नींद कम आना, बेचैनी का रहना, इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है। इसमें भी रेडिएशन का ही रोल माना जा रहा है, क्योंकि ब्रेन सेल्स हाइपर एक्टिव हो जाते हैं रेडिएशन को मिलने की वजह से। जहां हमारा अपना ये BTS है, वहां वो जो भी नॉर्म्स फिक्स किए हैं TRAI ने, तो वो नियमों के अंतर्गत है, वो हमने सब चेक करा लिया, कोई भी हमें उसमें शिफ्ट करने का जरूरत नहीं है। और जो रेडिएशन लेवल है वो जो 1/10 किया है सरकार ने, उससे भी हमारे कम है और उनमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां एक से अधिक, जहां 3 या 4 ऑपरेटर्स हैं, बहुत कुछ साइटें हैं, उन पे टेस्टिंग चल रही है। अगर कहीं पाया जाता है ज्यादा है तो वहां रेडिएशन लेवल जो भी सभी ऑपरेटर्स जो चारों होंगे वो कुछ कुछ कम करेंगे, पर बाकी किसी जगह पर हमको कुछ करने का जरूरत है। जयपुर को रेडिएशन से मिलेगी राहत। रेडिएशन पर नई गाइडलाइन के मद्देनजर जयपुर में शिक्षा विभाग ने जिले के 16 निजी स्कूलों को स्कूलों से टावर हटाने के निर्देश दिए हैं। यही नहीं, प्रशासन ने ऐसे स्कूलों को मान्यता रद्द करने की धमकी भी दी है। बताया जा रहा है कि पूरे राज्य में करीब 32 स्कूलों में टावर लगे हैं, जिनमें से 31 प्राइवेट स्कूल हैं। मुंबई को रेडिएशन से मिलेगी राहत। मोबाइल टावर के रेडिएशन लेवल पर आए दिशा निर्देश के बाद मुंबई के लोगों को भी रेडिएशन कम होने की उम्मीद जगी है, क्योंकि यहां भी रेडिएशन ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया था। रेडिएशन की वजह से कई लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हो गए थे। मोबाइल टावर्स पर नए गाइडलाइंस जारी होने के बाद देश के तमाम लोगों की उम्मीद जगी है। लोगों को उम्मीद है कि इस मुसीबत से उन्हें राहत जरूर मिलेगी, लेकिन क्या ऐसा वाकई संभव हो पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। इस समय मुंबई से रूपाली शिंदे और दिल्ली से रश्मि राय के साथ प्रेम रंजन। तो मोबाइल टावर से निकलता रेडिएशन जानलेवा हो सकता है, ये बात एक बार फिर से तब साबित हुई जब जयपुर से ये खबर आई कि रेडिएशन की वजह से एक परिवार के 2 बेटे गंभीर बीमारी के शिकार हो गए। और इसके साथ ही मोबाइल टावर्स लगाने में हो रही लापरवाही का काला सच एक बार फिर सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन क्या अब इनसे राहत मिलेगी, यह अभी भी एक सवाल है। रेडिएशन, खतरा, बीमारी, देश के हर शहर में, हर कस्बे में, हर बस्ती में, घरों के ऊपर, स्कूलों की छत पर, अस्पतालों के ऊपर, हर जगह क्यों है मोबाइल टावर का टेंशन? नियमों की अनदेखी कर क्यों लगे हैं मोबाइल टावर? हाथों में मोबाइल, सर पर मोबाइल टावर, यानी हर जगह रेडिएशन, हर जगह खतरा, जगह जगह सेल फोन के टावर, हर जगह टावरों की भरमार और इससे निकलती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज मानव शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं।
मोबाइल टावर के रेडिएशन से खतरा, टावर से निकलने वाले विकिरण जानलेवा, रेडिएशन से जानलेवा बीमारी का खतरा। जी हां, एक नहीं कई खतरे हैं जो जीवन को संकट में डाल सकते हैं। मोबाइल टावर से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जानलेवा हो सकती हैं। खासतौर पर टावर के 1 किलोमीटर के दायरे में इसका खतरनाक असर सबसे ज्यादा होता है। टावर के रेडिएशन से कैंसर का खतरा, गर्भवती महिलाओं पर ज्यादा असर, बच्चों पर कुप्रभाव। एक शोध के मुताबिक मोबाइल टावर से निकलने वाले 1900 मेगाहर्ट्ज का विकिरण इतना शक्तिशाली होता है कि एक मजबूत कंक्रीट की दीवार को भी पार कर मानव शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। रेडिएशन के खतरे से सरकार चिंतित, कम होगा रेडिएशन का स्तर। रेडिएशन का साइड इफेक्ट सामने आया तो सरकार भी जागी। इसकी जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई और फिर 1 सितंबर से रेडिएशन का लेवल 10वें हिस्से तक कम करने का फैसला किया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या रेडिएशन का लेवल कम करके इसके जानलेवा खतरे से बचना मुमकिन होगा या फिर इन टावर्स को रिहायशी इलाकों से बाहर करने के उपाय किए जाएंगे। इस समय दिल्ली से आलोक मोहन नायक, जयपुर से मनीष भट्टाचार्य के साथ अहमदाबाद से दीक्षित सोनी।